जी बिल्कुल, इस वक्त एबटाबाद में हम मौजूद हैं, जहाँ पर इंतज़ामिया की कमज़ोर गिरफ्त की वजह से एबटाबाद के जो सियाती मकाम थे, बाकी जितने भी मकाम थे, चाहे एबटाबाद टाउन हाल हो, एबटाबाद म्यूज़ियम हो, तो वो तबाही नज़र आता है। इसी तरह अगर देखा जाए तो एबटाबाद में इंक्रोचमेंट जो कि एक बहुत बड़ा मसला है। इस वक्त हमारे साथ रियाम खान जो कि यहाँ पर विज़िट करने के लिए आई हैं, उनसे जानते हैं कि उन्होंने इसको कैसा पाया और इस हवाले से वो क्या कहती हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। एबटाबाद से ज़ाहिर है मेरा बहुत ज़ाती वाबस्तगी है। हमने बचपन से इन बिल्डिंग्स को देख रहे हैं। मेरे नाना डॉक्टर शेर बहादुर ख़ान, यहीं पे उनकी रिटायरमेंट हुई। उन्होंने इतनी तारीख़ हज़ारा लिखी और इन तमाम जो मकामात हैं उनके बारे में हमें बचपन से पढ़ाया गया है और हमें बहुत लगाव था। अब ये कह देना कि ये हमारी तहज़ीब या तारीख़ का हिस्सा नहीं है, ये है। कोई 132 साल का तो रिकॉर्ड इसका मौजूद है और एडवोकेट शबनम साहिबा हमें बता रही हैं कि कुछ लोग, मकामी लोग कहते हैं कि शायद 300 साल से ज़्यादा पुरानी ये हमारे पीछे जो बिल्डिंग है टाउन हॉल की। इसी तरीके से एबटाबाद क्लब में हुआ। मुझे याद है जो 1990 की 1980 की दिहाई थी, उसमें हमने किस तरीके से टाउन हॉल देखा, एबटाबाद क्लब देखा और बतदरीज इसमें तनज़्ज़ुली का शिकार है। अब इधर ना सिर्फ आप देख रहे हैं इंक्रोचमेंट है, लंडा बाज़ार लगा हुआ है और जो बिल्डिंग है उसके साथ बिल्कुल इजाज़त नहीं है एक डिस्टेंस, एक फ़ासला रखने की। मतलब ये ममनू है कि आप इसके साथ जोड़ के कोई स्ट्रक्चर बना सकें। लेकिन ये क्या वजह है कि इंक्रोचमेंट की जा रही है, जानबूझ के इनकरेज किया जा रहा है। कार पार्क बना हुआ है यहाँ पे और सामने लिखा हुआ है कि जनाब टीएमए जो हैं उनकी इजाज़त नहीं है, कि कार पार्किंग ममनू है। लेकिन वहाँ पे दुकानें लगी हुई हैं, परमानेंट स्ट्रक्चर्स भी लगे हुए हैं। 4-5 साल से यहाँ पे मतलब तो झुग्गियाँ बनाया हुआ है। ये जो साथ आप बाग देख रहे हैं इसको बंद किया हुआ है और गरीबों का ही, मतलब वो जो यहाँ पे जो कारोबार कर रहे हैं, हफ्ता इतवार को आ रहे हैं, वो इसलिए यहाँ पे आ रहे हैं क्योंकि उन पहले दूसरी तरह से उठाया गया है। वहाँ पे भी जो सरकारी लोग हैं, जो जिनके ऐसे अनासर हैं जो कि इस किस्म की जो बिल्डिंग्स हैं उसको हड़प करना चाहते हैं और इंक्रोचमेंट करा के उसको तबाह करके फिर कहते हैं कि तबाह हो गई और फिर वहाँ पे नया स्ट्रक्चर बना देते हैं। इसी तरह से हमने एबटाबाद क्लब में अभी जाके मैंने देखा है, उसकी जो ज़मीन है वो पिछले 1.5 साल में जो ज़मीन पे जो टिम्बर लगा हुआ था, जो छत पे टिम्बर लगा हुआ था, जो फायर प्लेसेस थी, अंगीठियाँ थी, वो तब्दील की गई हैं। अब ये टाउन हॉल पे मुझे लगता है नज़रें हैं। और बात यह है कि जो कौमें अपनी तारीख़, अपनी तहज़ीब, अपनी सकाफ़त को महफूज नहीं कर सकती हैं, वो फिर कुछ भी नहीं महफूज कर सकती। इधर ये हज़ारा नहीं और एबटाबाद की एक कदीम तारीख़ है जिससे हमें वाबस्तगी भी है और फ़ख्र भी होना चाहिए। क्या वजह है कि एडवोकेट साहिबा, शबनम नवाज़ साहिबा, अदील अहमद साहब ये अपनी ज़ाती हैसियत में इनका कोई ना इंटरेस्ट है, लेकिन सिर्फ इस वजह से क्योंकि ये हमारी हेरिटेज का हिस्सा है। क्या वजह है कि हमारी सरकार, हमारी गवर्नमेंट बातें और दावे हम किस किस्म के सुनते हैं और आए दिन हमारी चीज़ें तबाह कर रहे हैं। इसको एक तो म्यूज़ियम जो बनाया है आपने, उस म्यूज़ियम में भी हमें चाहिए कि जो एबटाबाद की सकाफ़त है, जो यहाँ के बड़े नाम हैं, उनकी हमें तस्वीर, उनकी जो वो लिख के गए हैं, उनकी जो समान उम्री है या उनकी जो चीज़ें थी वो दिखाई देनी चाहिए। मुझे तो डर है, अभी मुझे बता रहे हैं यहाँ के, इसका भी जो अंदर आप देखें तो जो म्यूज़ियम बनाया है, इसकी भी जो ज़मीन पे जो फ्लोरिंग है, जो ओरिजिनल वुडन फ्लोरिंग थी, वो भी गायब हो गई है। अच्छा मैम, ये अगर देखें तो यहाँ पर आपको बाहर लंडा बाज़ार नज़र आते हैं, तरह तरह की चीज़ें आपको नज़र आती हैं, मुख्तलिफ़ आवाज़ें भी सुनने को मिलती हैं। तो लोग इसे जो सयाह बाहर से आते हैं देखने के लिए, यहाँ एबटाबाद की सकाफ़त को देखने के लिए आते हैं, तो वो क्या समझते होंगे यहाँ? देखिए मैं अपने कराची में जो दोस्त अहबाब हैं, घर वाले हैं, उनको मैं बता रही थी कि आप आएँ, एबटाबाद ऐसा है वैसा है। मुझे ज़ाती तौर पे आप यकीन करें, मैंने 1990 की दिहाई के बाद पहली दफ़ा एबटाबाद क्लब देखा है, मुझे रोना आ रहा था। और इधर तो जो मैं चाहती हूँ कि कम से कम टाउन हॉल हम बचाएं। देखें एबटाबाद जो है पीएमए से वाबस्तगी है, ये एक कैंटोनमेंट टाउन समझा जाता है। पढ़े लिखे लोग हैं, हमारी आला ब्यूरोक्रेसी, जुडिशरी, आर्मी ऑफिसर्स, आला दर्जे के जो आर्मी ऑफिसर्स हैं, फिर तालीम, हमारा बर्न हॉल स्कूल है, पब्लिक स्कूल है, यहाँ पे पढ़े लिखे लोग हैं। तो यहाँ पे ये जहालत जो मैं देख रही हूँ, ये ज़ाहिर है कि ये बाहर के कोई लोग हैं जो कि चाहते हैं कि अपना कोई कमर्शियल इंटरेस्ट है। और ये मैं कम से कम मैं तो जितना एहतजाज कर सकूँगी, यहाँ पे अगर बैठ के इधर एहतजाज करना पड़ा, शबनम और अदील के साथ बैठ के मैं एहतजाज करूँगी। मुझे नहीं समझ आ रही कि किसी को दिखाई नहीं दे रहा। और ये जो गरीब लोग हैं उनके लिए भी यहाँ पे इलीगल होना चाहिए कि यहाँ पे ये इनको डेरा डालने दें, लेकिन उन बेचारों से
गरीबों से किराया लिया जा रहा है। किस बेसिस पे किराया लिया जा रहा है? कानूनी तो किराया नहीं लिया जा रहा। तो ये किराया कहाँ जा रहा है कि 4,500 5,000 आप उनसे ले रहे हैं और जिस बिल्डिंग से उठाया है वहाँ क्यों वापस नहीं जाया जा रहे? यानी कि किसकी जेब में जा रहा है? बताएं तो सही, रिकॉर्ड क्या है? तो ये अब टाउन हॉल को हम वो नहीं करने देंगे जो आपने एबटाबाद क्लब के साथ किया। और इन गरीबों को भी, इनका जो कारोबारी तबका है, जो दुकानदार तबका है, उनके लिए भी प्रॉपर एक तरीका होना चाहिए। उनका भी तो यहाँ पे इस्तेहसाल हो रहा है। ये जो आपने पार्क बंद किया हुआ है, बेचारे गरीब लोगों से आप 20-25 रुपए कमा रहे हैं। बताएं ना कि किसकी जेब में ये कराया जा रहा है और किसकी जेब में वो चीज़ें गई हैं जहाँ से टिम्बर गायब हो रहा है और फ्लोरिंग गायब हो रही है। इसका नोटिस लेना चाहिए। आर्मी टाउन है, आर्मी को भी इसका नोटिस लेना चाहिए। पता करें कि ये कौन सी काली भेड़ें हैं, चाहे उनका ताल्लुक़ सियासत से हो, किसी इदारे से हो। ये बड़ी ज़्यादती है क्योंकि ये हम सबकी इज्तमाई तारीख़ का हिस्सा है। हमारी जो फैमिलीज़ हैं, हज़ारा की फ़ैमिलीज़ हैं, एबटाबाद की फ़ैमिलीज़ हैं, हमारा बचपन इसके साथ जुड़ा हुआ है। तो इस पर प्लीज़ नोटिस लें। ठीक है जी, बिल्कुल हमारे साथ रियाम खान साहिबा मौजूद थी, जिनका यह कहना था कि अगर यहाँ के तरीही मकामात को बचाने के लिए हमें यहाँ पर एहतजाज करना पड़ा, सड़क पर बैठना पड़ा, तो हम आखिरी सूरत तक, आखिरी हद तक ज़रूर जाएंगे और एबटाबाद के तरीही मकामात को ज़रूर बचाएंगे। जी।